गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि यानी कि जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं आज क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर आते हैं यानी कि व्याकरण जो आते हैं उसमें का मैं संधि पढ़ाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आप संधि की परिभाषा लिखाती हूँ आपको। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा दो शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि यानी कि जुड़ना। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका उदाहरण बताऊंगी। इसका उदाहरण है जैसे हिम प्लस हिम जोड़ आलय, हिमालय। पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। तो बच्चों दो शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और संधि का उदाहरण है हिम जोड़ालय, हिमालय। पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय। और विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। तो अब हम लोग संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि यानी कि अ। दूसरा है व्यंजन, क ख ग से नया शब्द का निर्माण होगा, स्वर और व्यंजन मिलकर। तीसरा है विसर्ग संधि, जिसमें अ का जो उसके जो चिन्ह होते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे, यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे। स्वर संधि की परिभाषा स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के
मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो बच्चों दो स्वरों के मेल से, यानी कि जो स्वर है अ जोड़ अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें पहले शब्द के अंत और प्रारंभ यानी कि शुरुआत में आगे में स्वर होते हैं। तो इसके पहले शब्द के अंत और आरंभ में यानी कि प्रारंभ में स्वर होते हैं। जैसे मैंने बताया अ जोड़ अ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छोटी जोड़ बड़ा, छोटी जोड़ बड़ी क्या हो गया, ई हो जाएगा, बड़ी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्वर संधि के उदाहरण जानेंगे। स्वर संधि के उदाहरण, जैसे कि महा जोड़ात्मा हो गया महात्मा, महात्मा हो गया दीप जोड़ अवली हो गया दीपावली। उसी तरह से सूर्य जोड़ उदय हो गया सूर्योदय। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको स्वर संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण बताया। तो अब इसके अगली कक्षा में हम लोग स्वर संधि के कैसे परिवर्तन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, और व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे, विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, और किस प्रकार से संधि का परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसका समाधान आप कीजिएगा। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका नाम लिखिए, उनका नाम लिखिए। तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए।
प्रतीक, नायक, सूर्योदय, स्वागत। तो बच्चों इन सब प्रश्नों का आप समाधान कीजिएगा। तो आशा है बच्चों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप इसे पढ़ें और कक्षा 8वीं में, कक्षा 9वीं में संधि के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो आप इसे पढ़ें, समझें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। धन्यवाद।